हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके पास यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, देखिए जिन विद्यार्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी, आप मान के चलिए कि कितने ज़्यादा विद्यार्थी इसमें फ़ेल हुए हैं। अब वैसे में देखिए जो विद्यार्थी फ़ेल हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही मजबूत अपना दिमाग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आपने और 2 से 4 दिन पढ़ाई नहीं की तो यहाँ पर करंट अफेयर बहुत सारे अप्लाइड ऐसे सेक्शन है जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है और आपको में भी मतलब चांसेस हैं कि आपको 17वीं परीक्षा की तैयारी करनी पड़े। और जो सामान्यतः सभी विद्यार्थी 69th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर मैं फिर से एक बार 65 क्वेश्चन का वो एरिया, जिसे एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस परीक्षा का गड्ढा है, होल है ये। यहीं पर ज़्यादातर विद्यार्थी गलत स्ट्रैटेजी को फेल्यूर करके फेल होते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सारे सेक्शन का डर सता रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि अगर आप लूसेंट से भी साइंस पढ़ लेंगे तो आप लगभग 15 से 17 प्रश्न का जवाब देने की हालत में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी, सर्वे, बजट, यूनियन बजट, अप्लाइड सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, स्टेट करंट और या स्टेट स्पेशल, और इसके अलावा जो आपका नेशनल करंट है, इंडेक्स वगैरह, ये सारे सेक्शन हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़े तो यहाँ पर आपको मित्रों कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी नहीं की तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मैं यही सारा सेक्शन आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से आपके लगभग 65 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो सेक्शन है वो है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर के सेक्शन में आप देखेंगे कि लगभग आपके 28 से 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़, इवेंट, प्राइज़, इंडेक्स वगैरह कुल मिला के ये सारा जो आपका नेशनल जनरल करंट अफेयर है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोग स्पीडी पे ही पूरी तरह से निर्भर रहिए। और अगर आप पढ़ना चाहें तो एडुटेरिया को पढ़ सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई सोर्स आप चेंज करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, तो जो आपको मैगज़ीन अच्छी फील देती है उसको ले लीजिए। पर ये वाली गलती मत करिएगा कि आपके पास स्पीडी भी रहे, एडुटेरिया भी रहे, घटनासार भी रहे, घटना चक्र की दृष्टि भी आ गई है, प्रतियोगिता दर्पण भी लेना चाह रहे हैं, परफेक्शन आईएएस भी है। बहुत सारे सोर्स मार्केट से आप नहीं मत उठाइएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्पीडी, एडुटेरिया, 2 पब्लिकेशन पे बिहार के संदर्भ में आप ट्रस्ट कीजिए, आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। क्योंकि करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि करंट अफेयर में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक मैगज़ीन के अंदर आपका करंट अफेयर सही करवाने की 80 से 85% जो प्रश्न है उसकी फील्ड है वहाँ पे। पर आपको उस मैगज़ीन को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना पड़ेगा उस 80%, मतलब कि लगभग 30 में से 24 से 25 प्रश्नों को सही करने के लिए। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि 5 मैगज़ीन से पढ़ेंगे तो 30 में से 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। होता ऐसा नहीं है, आप 12 प्रश्न भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि आपने किसी भी मैगज़ीन का 100% पढ़ा नहीं, और आपके ना तो सही से प्राइस तैयार है, ना इंडेक्स तैयार है, ना नेशनल न्यूज़ तैयार है, ना करंट तैयार है, ना डिफेंस, ना खेल, कुछ भी नहीं तैयार। समझने का प्रयास करिए। अभी फ़िलहाल एक ही मैगज़ीन को पकड़ के 4 बार पढ़िए। अगर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि नहीं, तो चलिए फिर दूसरी भी पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम एक मैगज़ीन को 3 बार पढ़िए आप। अब इसके बाद देखिए जो आगे आपका सेक्शन है वो आपका है करंट अफेयर का, जो आपका ये सेक्शन पूरा। देखिए यहाँ पर जो आपके अप्लाइड सेक्शन में आपका आता है, देखिए इकोनॉमिक्स और बजट वाला सेक्शन। इकोनॉमिक्स बजट में आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं बिहार के। यूनियन बजट और जो आपका अप्लाइड सेक्शन है, खास तौर पे ये करंट अफेयर का ही भाग है, जिसमें इंडेक्स वगैरह, एफडीआई, ट्रेड, या फिर कुछ और भी चीज़ें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से लगभग पिछली बार देखा गया है कि 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं। इस बार भी लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। तो ये लगभग आपकी 12 से 13 क्वेश्चन की जो फील्ड है इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें स्टेट और सेंटर का अप्लाइड सेक्शन और ट्रेड वगैरह रिलेटेड सारे फैक्ट्स होते हैं। ये एक तरह से आपको करंट अफेयर में ही बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा देखिए बिहार का संदर्भ देखेंगे तो हिस्ट्री के आपके यहाँ बिहार के 8 से 9 क्वेश्चन, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी के लगभग आपके यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, और स्टेट का करंट आपका लगभग कभी 7, कभी 8, कभी 10, मानिए मैक्सिमम 10 क्वेश्चन की रेंज यहाँ पे रहती है। इसके अलावा मित्रों, ये जो मैंने अभी आपको सेक्शन बताए हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका पूरा ये सेक्शन है, जैसे कि अभी आपको 65 क्वेश्चन का मैंने सेक्शन बताया है, ये ऐसा सेक्शन है कि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही की तो मान के चलिए कि यहाँ पर परीक्षा में आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोग एक काम ज़रूर कीजिए कि ये सारे सेक्शन को कवर करने के लिए आप लोग अपना जो भी आपका सोर्स है पढ़ने का, आप उसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखिए।
सोर्स को आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अब आपके पास लगभग 13 से 14 दिन का टाइम है। ऐसे में आपको ऐसे में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मित्रों आप लोग यहाँ पर अपने एक सोर्स को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो करंट अफेयर में ध्यान देना है। करंट में आपका यहाँ पर स्टेट करंट है, जहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम एक मैगज़ीन कोई भी आप लोग चूज़ कर लीजिए और उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। नेशनल करंट आपको पता है कि यहाँ पर आपके नेशनल करंट के जो आपका नेशनल करंट है, इसके लगभग आपके 30 के आसपास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 2 सोर्स फॉलो कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि पहले आप लोग अपना स्पीडी पे ही 31 अगस्त तक के डाटा पे अपनी कमांड बनाइए। अगर टाइम हो तभी आप एडुटेरिया की तरफ जाइएगा। और इसके अलावा आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़िए, ख़ास तौर पे जो आपके स्टेट स्पेशल साइंस हिस्ट्री और प्रीवियस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है वो ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और जिन विद्यार्थियों का भी इंटरव्यू है वो भी अभी प्रारंभिक परीक्षा पे ही पूरी तरह से फोकस रहें। और फिर भी उसमें कुछ विद्यार्थी जिनका आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उन्हें इंटरव्यू देना है, तो वो लोग पैरासोल अवलोकन के मेल आईडी में अपना डाटा भेज सकते हैं कि उनकी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। उन्हें साक्षात्कार के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ विशेष काम नहीं हो रहा, काम यही है कि आपको अपने ही सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जीएस के स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनसे आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी परीक्षा के अकॉर्डिंग चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी मैं आपको ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, डरना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि बहुत डर लग रहा है। देखिए, डर तो हर व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि ये जो आपको जो डर लग रहा है ये है कुछ नहीं, ये आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी है। ये आपकी है परफॉर्मेंस एंजाइटी, और ये आपको रहेगी मित्रों। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग थोड़ा मतलब योगा वगैरह, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को टाइम दीजिए और अपनी 10 से 12 घंटे पढ़ाई को बिल्कुल एकदम दबा के रखिए। आपका सारा डर चला जाएगा। और अगर डर है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 तारीख के बाद फिर से नए तरीके से तैयारी शुरू की जाएगी। तो आप लोग बहुत ही सकारात्मक होकर परीक्षा की तरफ आगे बढ़िए। धन्यवाद।